हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक लेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक को कब यूज़ करना है, किस टाइप के क्वेश्चन इसके होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। POAC होता क्या है, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखते हैं व्हाट इज़ POAC। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या तो हम मास बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। क्लियर, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि एटम ही क्या है, मास है। ठीक है, एटम मास की फॉर्म हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास सेकंड, इट इज यूजफुल फॉर those reactions which are either difficult to balance or impossible to balance। ये हमें उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो रिएक्शंस या तो बैलेंस करने में डिफ़िकल्ट हो या फिर वो पॉसिबल ही ना हो कि वो बैलेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल for those atoms which are completely consumed in reaction। ऐसे एटम जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, उन्हीं पर हम क्या करेंगे, POAC को अप्लाई करेंगे। क्या होता है, कैसे होगा, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको देगा डिकम्पोज होकर PbONO2 प्लस O2। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि POAC आप लोगों को कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, होने को ये बहुत इजी एग्जांपल है और आप लोग इसको फटाफट से बैलेंस कर लोगे, स्टोइकोमेट्री लगा दोगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर आप लोग उन रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर सकते और जब इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आप उस पर स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो फिर हमें क्या अप्लाई करना है, POAC। आप लोगों को क्वेश्चन में एक हिंट दिया होगा, वो हिंट क्या होगा कि कोई ना कोई एक एटम ऐसा होगा जो उस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा होगा, बस आपको उस एटम को पकड़ना है। ठीक है, तो देखो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ, इसने आपको क्या दिया, PbONO2O2। मैं सिर्फ आप लोगों को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये बोलता है कि Pb कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, मान लेते हैं ये आपसे कहता है नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, या फिर ये आपसे बोलता है ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो आप लोगों को कैसे POAC को अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम लगाते हैं POAC ऑन Pb।
लेड अगर आप लोगों को हिंट में दिया हो कि लेड कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो फिर लेड पर या पीबी पर किस तरह से पीओएसई अप्लाई होगी वो मैं बता देता हूं। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पीबी, ठीक है, रिएक्टेंट साइड इन ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है, जिसमें पीबी प्रेजेंट है उस पूरे कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पीबी, ठीक है, यहां पर हम पीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड इन विच लेड इज प्रेजेंट, ठीक है, यहां पर पीबी किस में प्रेजेंट है, लेड नाइट्रेट में, तो इसके तो हो जाएंगे मोल्स, और पीबी के कितने नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर? ये तो बात हुई कहां पर, रिएक्टेंट साइड में। किस तरफ, रिएक्टेंट साइड। ये तो बात हुई रिएक्टेंट साइड में। अगर मैं प्रोडक्ट साइड में बात करूं तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम क्या बोलता है, हम इसको सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम में क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट साइड में आप लोगों ने जितने नंबर ऑफ एटम्स कंज्यूम किए हैं उतने ही प्रोडक्ट में आप लोगों को दिखाई देंगे, बिल्कुल कंफर्म है, ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, ठीक है। तो बस वही अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं आप लोगों से किसी ने कहा कि पीबी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, इट मींस पीबी के मान लेते हैं 10 एटम हैं, तो 10 के 10 एटम अगर कंज्यूम होते हैं तो प्रोडक्ट में मुझे कितने दिखाई देंगे, 10 एटम। नाइट्रोजन के मान लेते हैं 6 एटम कंज्यूम हो रहे हैं, तो 6 के 6 एटम मुझे प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे, तो दोनों तरफ इक्वल कर दूंगा, वही क्या हो जाएगा मेरा पीओएसई, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलेगा। अब मैं प्रोडक्ट साइड में चलता हूं, जैसे लेड को मैंने इधर बैलेंस किया है वैसे लेड को इधर बैलेंस करूंगा। तो देखो यहां पर लेड सिर्फ आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, पीबीओ में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पीबी इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीबीओ, दैट कंपाउंड। यहां पर दैट कंपाउंड जो है, मतलब मैंने जो कंपाउंड लिखा है वो क्या है, पीबी NO3 होल ट्वाइस, ये एक कंपाउंड था, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और प्रोडक्ट साइड में हम क्या लेंगे, पीबीओ, क्योंकि पीबीओ के अंदर पीबी प्रेजेंट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो देखो, पीबी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, किसके हो जाएंगे, PbNO3 के, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस के क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और 1 क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ पीबी प्रेजेंट इन लेड नाइट्रेट। ये किसके इक्वल कर देंगे हम, यहाँ पर देखो पीबीओ में भी नंबर ऑफ पीबी के एटम कितने हैं, 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीबीओ। तो ये अगर मैं पीओएसई पीबी के ऊपर, लेड के ऊपर पीओएसई अप्लाई करूंगा तो इस तरह से अप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर? अगर मुझे कोई कहे नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो मैं नाइट्रोजन पर भी अप्लाई कर सकता हूं। कैसे अप्लाई करूंगा देखते हैं, पीओएसई ऑन नाइट्रोजन, पीओएसई ऑन नाइट्रोजन एटम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने नाइट्रोजन के, 2, सबसे पहले 2 इनटू इस पूरे कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, NPbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड चलो, नाइट्रोजन कहां पर दिखाई दे रहा है, NO2 में, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, NO2 में नाइट्रोजन के कितना एटम है, 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। ये नाइट्रोजन पर पीओएसई हमने लगा दिया है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पर अगर लगाना हो तो पीओएसई ऑन ऑक्सीजन किस तरह से होगा, देखें यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6, तो 6 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन वहां पर सभी प्रोडक्ट हैं, सभी कंपाउंड में दिखाई दे रहा है, लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में, तो फिर हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखो पीबीओ में ऑक्सीजन कितना है, 1
इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO। क्यों? क्योंकि इधर जो टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम हुए हैं उधर पूरे प्रोडक्ट में मुझे कहीं पर भी दिखाई दे सकते हैं, तो मैं सभी का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। अब देखो वहां पर सेकंड NO2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्लस O2 में नंबर ऑफ एटम 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। इस तरह से मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन पर POSE अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? देखो इधर मैं इसको और सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ HNO3 के 10 मोल्स हैं, कितने मोल्स दिए हुए हैं, 10 मोल्स। अब आप लोगों से पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ये हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल HNO3 है, उसके 10 मोल्स हैं और आप लोगों से पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, आप लोग बताएं टोटल नंबर, ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3, तो इनटू 3। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 3। सेम केस यहाँ पर हमने यूज किया है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, POSE को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है K2CO3 की रिएक्शन होती है और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, in which 27.6 ग्राम of K2CO3 is treated with series of reagents, मतलब बहुत सारी sequential reaction के थ्रू K2CO3 पास होगा, बहुत सारे डिफरेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये। ठीक है, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन। देखो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में जरूर हिंट दिया होगा, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि कार्बन क्या हो रहा है, रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कार्बन इनटू, ये देखो, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, मतलब पूरा कार्बन जो रिएक्टेंट है उसका कंप्लीट कार्बन कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अपने को यहाँ से हिंट मिला है कि POSE कहाँ पर अप्लाई करनी है, POSE ऑन कार्बन, कार्बन पर अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखो, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन इनटू K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का वेट आप लोगों को बताना है। इसका मास आपको दिया हुआ है कितना, 27.6 ग्राम। अब देखो कैसे यहाँ पर आप लोगों को हिंट मिला है और आप लोग कार्बन पर POSE लगाते हैं तो क्या होगा, तो देखो अप्लाई POSE ऑन कार्बन, कार्बन एटम पर POSE लगाएंगे तो देखो ये इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग POSE में लगाता हूँ। यहाँ पर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, ये किसके इक्वल होगा पूरे कार्बन यहाँ पर कंज्यूम होंगे वो किस में आएंगे, आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे। जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, CN6 और होल ट्वाइस, तो 6 इंटू 12, यहाँ पर 12 इंटू 1, तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 12। टोटल 12 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। होल 6 से मतलब 6 और बाहर भी एक ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है इंटू 2, तो 12 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। इज इट क्लियर? अब इस तरह से मैंने POSE अप्लाई किया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 27.6 अपॉन K2CO3 का अगर आप लोग मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 138 ग्राम। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। K2CO3 पोटेशियम का क्या होता है 39 इंटू 2 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, टोटल कितना होगा 138 ग्राम। ठीक है, तो डिवाइड बाय में क्या कर दूंगा, मोलर मास ऑफ K2CO3 कितना हो जाएगा 138 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 12 तो नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसके मोल्स, मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मोलर मास। आप लोगों को यही तो कैलकुलेट करना है।
वेट अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 697 ग्राम। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। K2Zn3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। देखो पोटेशियम कितना है अपने पास यहाँ पर 2 एटम, तो 39 इंटू 2, प्लस जिंक कितने हैं 3 एटम, तो 65 इंटू 3, प्लस आयरन कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 2, प्लस कार्बन कितने हैं 12, तो 12 इंटू 12, सिंगल का मास कितना होता है 12, नाइट्रोजन भी कितने हैं 12, तो प्लस 12 इंटू 14 इज इक्वल टू होगा 697 ग्राम। ये इसका मोलर मास होगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है वेट। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 0.2 इंटू ये वैल्यू इस तरफ जाएगी 697 ग्राम अपॉन 12, ये किसके इक्वल होगा 11.61 ग्राम। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा 11.61 ग्राम। तो यहाँ पर देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा कि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते हो तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट छुपा होगा। वो हिंट अपने को पकड़ना है। हिंट क्या बोलता है कि मान लो कोई भी एक एटम ऐसा दिया होगा जो क्या होगा कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है, उसी पर पीओएससी को अप्लाई करना है तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखो पीओएससी में आपको रिएक्शन की को बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। इज इट क्लियर? पीओएससी डायरेक्ट आप लोग एटम पर अप्लाई कर सकते हो, रिएक्शन की बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाएगी तो हम स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर स्टोइकोमेट्री अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर हम क्या लगाएंगे पीओएससी। बात समझ में आती है? तो आज का टॉपिक था अपना पीओएससी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है ओलंपियाड केमिस्ट्री। थैंक यू।